बैंकों के नेता के अलावा आज आप एक समाज सेवी भी हैं। लगातार आप समाज के लिए अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहते हैं। थोड़ा सा अपने कुछ कार्यों के बारे में बताइए, जो भी हमने कई बार आपको सोशल मीडिया पे देखा। गायों से आपको बहुत लगाव है और आपको सफाई से, बहुत ऐसी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। आप उस पर हमेशा लगे रहते हैं और भी बहुत ऐसे होंगे इस चीज़ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बैंक यूनियन का सिद्धांत है नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड, इंडिविजुअल लास्ट। हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते हैं और इस जो हर व्यक्ति समाज से लेकर ही बड़ा होता है। तो यदि हम समाज से लिए हैं तो अगर आज और हम इस स्थिति में हैं तो निश्चित तौर से समाज को कुछ लौटाना चाहिए। ये हर राष्ट्र के नागरिक की ड्यूटी है कि जो सक्षम है वो कुछ ना कुछ समाज के लिए जरूर करें। उसी का प्रयास है। कोरोना काल में हम लोगों ने अनाज बांटा, सफाई अभियान हो, बाकी कोई भी समाज के उत्थान की बात हो, हम लोग करते रहते हैं। अभी हमने 15 सीलिंग फैन राजकीय बालिका विद्यालय को दिए हैं, ताकि ये कहा जा रहा है कि पुरुष को पढ़ाते हैं, लड़के को पढ़ाते हैं तो आप एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन यदि आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। इसलिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष सजग रहना पड़ेगा समाज को। वहाँ पर मध्यम परिवार की बच्चियाँ आती हैं, उनको जो है गर्मी में दिक्कत हो रही थी, तो मैं धन्यवाद दूंगा ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि जिन्होंने इसे अप्रूव किया और ये कहा कि नहीं, बच्चियों को पढ़ने में सुविधा होगी और जब ये पढ़ेंगी तो ये समाज में और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देंगी। इसलिए हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहें। ये राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। शुक्ला जी, हम आते हैं निजीकरण पर हम बात करें। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक ही सरकार है, भाजपा सरकार है। अभी कुछ दिन पहले हम आते थे यहाँ तो हम सामने बोर्ड देखते थे इलाहाबाद बैंक का, लेकिन आज बदल चुका है। लगातार निजीकरण के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। आप लोग कहाँ पर ये आप लोग लड़ाई में कुछ कमी रही या किस तरह से ये जो हुआ जो आज इतना परिवर्तन हो गया? क्योंकि एक तरह से देखा जाए एक सफल और एक बड़ा बैंक इलाहाबाद बैंक, बड़े बैंक को छोटे बैंक में मर्जर किया गया है, तो एक तरह से एक बड़े चलते सिस्टम की हत्या की गई है। इस पर आपने क्या विचार? नहीं, निश्चित तौर से मैं भी नारा लगाता था कि ये मर्जर नहीं, ये मर्डर है, और निश्चित तौर से तमाम बैंकों का मर्डर किया गया है। और इसमें आप सरकार को दोष देते हैं, सरकार कोई रही हो। मेरा ये मानना है, मुझे भी ट्रेड यूनियन में 30 वर्ष हो रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि ये जो काम हो रहा है ये वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। इसमें सरकारें कोई रही हो, काम करने वाले नौकरशाह अमेरिका के इशारे पे, वर्ल्ड बैंक के इशारे पे काम कर रहे हैं। मनमोहन सिंह स्वयं में नौकरशाह थे। जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर उसके कहानी चली और उसके चक्कर में ये एजेंडा तब से चल रहा है। और तब से आप देख लीजिए, किसी की सरकार रही हो, कोई वित्त मंत्री रहा हो, लेकिन उसकी भाषा वही रही कि जो अमेरिकी हितों को देखती रही, जो वर्ल्ड बैंक के इशारे पे होता रहा। और नौकरशाह आप कहेंगे करते क्यों है? क्योंकि ये नौकरी करते हैं, इसके बाद इनको यूनाइटेड नेशंस में डेप्यूटेशन पे जाना होता है, वहाँ इनको डॉलर में सैलरी मिलती है और उसके पीछे ये उसके इशारे पे मंत्रियों को गुमराह करते हैं। मंत्रियों को ज्ञान नहीं है कि वास्तव में जो हम आज निर्णय ले रहे हैं उसका क्या घाटा होगा, और उसका दुष्परिणाम मैं लगातार पिछले 30 साल से कह रहा हूं। मैं पहले बता रहा था कि ये मर्जर जो किया जा रहा है ये खाली बहाना है, वास्तव में ये प्राइवेटाइजेशन करना है, निजी हाथों में सौंपना है। लेकिन तब मेरी बात को किसी ने गौर नहीं किया। मैं सरकारों को दोष नहीं देता, लेकिन मैं दोष उन यूनियनों को देता हूं जो किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गों की तरह काम करते हैं और उसके बाद वो सही ढंग से समस्याओं को उठा नहीं पाते हैं। 9 यूनियनें हो गई यूनाइटेड, अब 10वीं यूनियन केनरा बैंक एआईओसी से अलग हो गई, 10 यूनियनें हो गई बैंकिंग इंडस्ट्री में। सबकी राजनीतिक विचारधारा है। केवल ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है।
हमने अपना सिद्धांत स्पष्ट किया, नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड, इंडिविजुअल लास्ट। हम इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। हम किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विपक्ष में काम नहीं करते। और सच्चाई यही है कि निजीकरण से देश हित नहीं होगा, गरीबों का हित नहीं होगा, किसानों का हित नहीं होगा। इसलिए जब तक देश में एक भी किसान गरीब है, एक भी अंत्योदय की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति है, तब तक इस देश में सार्वजनिक संस्थाओं को जिंदा रखना होगा। इस देश की इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी ही इसके लिए बेहतर है, जिसमें कुछ प्राइवेट बैंक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों का दायित्व है। और मुझे खुशी है कि सरकारी बैंकों ने उन दायित्वों का निर्वहन किया है। हालांकि हमें सरकार या नौकरशाह या राजनीतिक दल हमें उसकी प्रशंसा मेरी नहीं करते, बैंकर्स के योगदान की तारीफ नहीं करते, लेकिन मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर की हैसियत से कहना चाहूँगा कि हमारे बैंक के साथियों ने दूर दराज गाँव में, पहाड़ों पे जहाँ केवल सेना की पोस्ट है, वहाँ भी बैंक काम कर रही है। हमारे साथियों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा की है, उसके लिए मैं हर बैंकर को सैल्यूट करता हूँ। अभी आपने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार और अन्य सरकार एक नौकरशाह की तरीके से काम करते चली आई, कोई अंतर नहीं है नीति में। तो ये वर्तमान सरकार भी उसी नीति पे है, मोदी भी उसी नीति पे चल रहा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप समस्याओं का राजनीतिकरण नहीं करें, हर समस्या में राजनीति नहीं घुस। मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनका अपना एक विजन होगा। मोदी जी थोड़े आर्थिक नीति कर रहे हैं, आर्थिक नीति तो निर्मला सीतारमण कर रही हैं, वहां बैठे हुए मंत्रालय कर रहे हैं, श्रीमान अनुराग ठाकुर क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों का दायित्व बनता है कि नौकरशाह क्या फाइल लाता है, कैसे लाता है, कैसे बात करता है, और जो हम निर्णय लेने जा रहे हैं ये जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण की बनती है। और आप अभी इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक की बात कर रहे थे, अगर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री नहीं होती तो इलाहाबाद बैंक बच जाता। इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक में मर्ज होना चाहिए था, इसको स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। शुक्ला जी, जो यूनियन में भी कुछ सूचना मिली है, जानकारी मिली, कुछ खींचातानी है और अलग अलग सारे यूनियन काम कर रहे हैं, एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं आए? नहीं, कैसे हो सकता है? मुंडे मुंडे रुचिर भिन्ना। हिंदुस्तान लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान नेता प्रधान देश है। हर परिवार में एक नेता है, लाखों परिवार लोग जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है और कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। पढ़े लिखे की सबसे बड़ी निशानी है, मैंने आपको पहले बताया, यहाँ तमाम लोग राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। खास तौर से हमारे वो साथी जो हैं तो वामपंथी, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते कि वो वामपंथ को समर्थन करते हैं। दूसरे वो जो कांग्रेसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, तीसरे जो दक्षिण पंथ को सपोर्ट करते हैं। और ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन में हमने बताया हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते, लेकिन अब ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन में भी वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। अब इन विचारधाराओं में टकराहट स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूनाइटेड फोरम के बैनर तले निजीकरण के विरुद्ध हम पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं और हम अपना प्रयास करते रहेंगे। आपके मीडिया से हम अपील करेंगे कि कम से कम देश को बताएं कि निजीकरण से क्या नुकसान होने वाला है। देश का नागरिक अभी नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तब जागने से कुछ नहीं होगा, इसलिए लोगों को जागना चाहिए। मर्जर की जो प्रक्रिया लगातार चली रही देखें आप, इसमें हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है? क्या उसमें निजीकरण में पूरा शामिल है? इस पर क्या आपके विचार है? निश्चित तौर से शामिल है। रिजर्व बैंक अपनी जिम्मेदारियों से बच थोड़े सकता है। जो बैंक में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े लोन बांटे गए, जिस तरीके से टेलीफोन पे बैंकिंग हुई और हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया दे दिया, तो रिजर्व बैंक का मॉनिटरिंग सेल क्या करता रहा? रिजर्व बैंक की कंट्रोलिंग क्या करती रही? निश्चित तौर से कदम ताल कर रहे हैं। और रिजर्व बैंक में भी सरकारी नियंत्रण है, वित्त मंत्रालय का नियंत्रण है, वहां भी पदोन्नत करके वही कदम ताल करने वाले अधिकारी पहुंचते रहे।
और जो पहुंच रहे हैं वो कदमताल कर रहे हैं और साहब का मुंह देख के अपना निर्णय कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से रिजर्व बैंक अपनी जिम्मेदारियों से बच थोड़े सकता है। शुक्ला जी, निजीकरण अगर हो जाएगा तो इससे समाज पर और लोगों की जेब पर एक तरह से कह सकते हैं क्या घाटा होगा, क्या नुकसान होगा, और फायदा की कोई गुंजाइश है कि? फायदा व्यापारी का होगा जिसके लिए वो कंपनी खरीद रहा है। आप सरकारी अस्पताल में 1 रुपए के पर्चे पे सारा इलाज कराते हो, जरा प्राइवेट अस्पताल में 2 दिन भर्ती हो जाओ 5 लाख का बिल हो जाता है। आप जब निजी बैंक हो जाएगा तो हम आपको बैंक में घुसने नहीं देंगे, हम कहेंगे इंटरनेट से काम करिए। यदि बैंक में आ गए तो घुसने पे 300 रुपया चार्ज लेंगे, हम चेक हर काम का चार्ज लेंगे, बिना चार्ज के हम कोई काम नहीं करेंगे। हम मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपया रखेंगे, अभी 1,000 रुपया और शून्य बैलेंस पे भी हम काम कर रहे हैं। हम किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को क्यों ऋण देंगे? हम सिक्योरिटी के आधार पर ऋण देंगे ताकि हमारा ऋण डूबे नहीं। तो निश्चित गरीब तबके का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये देश की जनता को समझना चाहिए कि हर चीज़, अभी सरकारी बैंक होने के नाते आपको तमाम सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं, लेकिन जब उन्हीं का शुल्क लगेगा और ज़्यादा शुल्क लगेगा तो आज भी देश की इतनी जनता जो एक टाइम भोजन कर लेती है और अगले टाइम भोजन का ठिकाना नहीं है, वो इतना ज़्यादा शुल्क कैसे दे पाएगी? और सरकारीकरण के नाते जो गरीबों को सहायता, बेरोजगारों को सहायता होती है, दूर दराज क्षेत्रों में बैंक काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ मुनाफे का काम करेंगे। वृद्धावस्था पेंशन हम क्यों बांटेंगे? हम और जो है मनरेगा का पेमेंट क्यों करेंगे? हम और लोगों की सेवा क्यों करेंगे? हम तो जो काम करेंगे उसके बदले मेवा लेंगे, क्योंकि व्यापारी इसीलिए लेगा। इसलिए सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए ही नहीं किया जाता। इंदिरा गांधी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उसके बाद ही देश का विकास हुआ। कृषि में आत्मनिर्भर हुए, बड़े बड़े पुल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, देश विकसित हुआ। इसमें बैंकों का योगदान है। मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को इसके लिए सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने गरीब तबके की इतनी मदद करी, उसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। शुक्ला जी, अब आगे की लड़ाई रोकने की अब आपकी यूनियन की क्या रणनीति है और क्या करना चाहिए यूनियन? हमारी स्थिति अब ये है कि जैसे कोई चूहा हाथी से कहे कि अब हम आपको टक्कर देंगे, हमारी तो स्थिति यही है। हम सरकार से लड़ सकते हैं क्या? इसके लिए हमें मीडिया का सहयोग चाहिए, इसके लिए देश की जनता का सहयोग चाहिए। हम लोग अपना वेतन कटाते हैं, और जबकि आप जानते हो कि बैंक कर्मियों का वेतन आज भी सबसे कम है। हम 15-16 तारीख को हड़ताल करने जा रहे हैं, मेरा 2 दिन का वेतन कटेगा, मेरे साथियों का वेतन कटेगा। इस महंगाई के ज़माने में जब सबको पैसे की ज़रूरत है, बैंक कर्मी कम वेतन पाने के बावजूद 2 दिन का वेतन कटा के देश को जागरूक करना चाहता है, तो इसलिए ये देश के नागरिक की भी ड्यूटी है कि वो बैंक कर्मियों के साथ खड़ा हो, मीडिया खड़ा हो, और तब हम ये लोकतंत्र है। यदि 130 करोड़ देश में सब मुट्ठी बांध के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हम निजीकरण नहीं सहेंगे, तो निश्चित तौर से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अन्यथा बैंक यूनियन ही, केवल बैंक यूनियन ही निजीकरण के खिलाफ लड़ने में असमर्थ है। इसको आप मान लीजिए। वेतन कटाना हमारा दायित्व है, हम कटा रहे हैं।